जय गुरु। सीरियन माइंड फैमिली द्वारा आयोजित योगी कथामृत स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का मेरा हार्दिक नमस्कार। हमारे परिवार की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम प्रकरण 32 और 33 का करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष जी और श्वेता जी हैं। संतोष आंटी करेंगे 32वें अध्याय का करेंगे स्वाध्याय और श्वेता जी करेंगे 33वें अध्याय का। तो अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संतोष आंटी को, वो 32वें अध्याय का स्वाध्याय हमें सुनाएंगे। ओवर टू यू संतोष आंटी। जय श्री कृष्ण। जय गुरु जी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस सीरियन माइंड परिवार द्वारा आयोजित योगी कथामृत की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता का नमन करती हूँ, अपने सभी गुरुओं महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर जी और परमहंस योगानंद जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। योगी कथामृत की स्वाध्याय श्रृंखला में मुझे अवसर देने के लिए, इस सौभाग्य प्रदान करने के लिए मैं हम सबकी प्रिय पूनम जी और समस्त सीरियन माइंड परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मैं प्रकरण 32 का पठन कर रही हूँ। गुरु जी ने इस प्रकरण में एक अनुभव बता रहे थे। एक बार उनके गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी अपने आश्रम में स्थायी धर्म ग्रंथ पर चर्चा कर रहे थे, जहां उनके शिष्यों के साथ गुरु जी के रांची के छात्रों का दल भी उपस्थित था। श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने लाजारस नामक व्यक्ति के पुनः जीवित होने के संदर्भ में बताया, जिसमें ईसा मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बता रहे थे, जबकि सच तो ये था कि वो स्वयं ईश्वर के साथ ही आत्मसात थे। श्री युक्तेश्वर जी समझा रहे थे कि परमेश्वर के पुत्र का अर्थ है मनुष्य में समाया हुआ क्राइस्ट या ईश्वर चैतन्य। संतों के मस्तक के चारों ओर जो तेजोमंडल होता है, वो उनकी ईश्वर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने की क्षमता का प्रतीक है। श्री युक्तेश्वर जी लाजारस के पुनः जीवित होने की कथा को आगे पढ़ते गए। जब वो कहानी समाप्त हुई तो गुरुदेव देर तक मौन बने रहे और फिर कहने लगे, उन्हें भी एक ऐसा चमत्कार देखने का सौभाग्य मिला था। गुरु जी ने बताया कि बहुत ही गहन भक्ति भाव से श्री युक्तेश्वर जी ने व्यक्त किया कि उनके परम गुरुदेव लाहिड़ी महाशय ने उनके एक मित्र राम को मर जाने के बाद पुनः जीवित कर दिया था। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी ने बताना आरंभ किया कि उनका मित्र राम और वो कभी अलग नहीं रहते थे। वो उन्हें प्रेरणादायक आध्यात्मिक अनुभव बताया करता था। ऐसा कहते हुए गुरुदेव पुरानी स्मृतियों में भाव विभोर हो रहे थे। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी आगे बोलते गए। अचानक राम को हैजा हो गया। गंभीर बीमारी में डॉक्टरों को बुलाने में लाहिड़ी महाशय ने कभी आपत्ति नहीं की थी। 2 विशेषज्ञों को बुला लिया गया। श्री युक्तेश्वर जी रोगी की सेवा के साथ साथ मन की गहराइयों से लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना भी करते जा रहे थे। आखिरकार शीघ्र ही उनके घर जाकर रोते रोते सारी कहानी सुना दी। लाहिड़ी महाशय ने प्रसन्न चित्त से उत्तर दिया, डॉक्टर राम को देख रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी ने बताया कि वो खुशी खुशी वापस आ गए, पर देखा कि वो तो मरणांतक स्थिति में था। एक डॉक्टर ने तो निराशापूर्ण शब्दों में ये भी कह दिया कि ये 1-2 घंटे से अधिक नहीं जी सकता। गुरुदेव ने बताया वो पुनः तुरंत ही लाहिड़ी महाशय के पास पहुंच गए, किंतु उन्होंने आनंद पूर्वक कहा, डॉक्टर लोग अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और उन्हें भी पूरा विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा। जब गुरुदेव राम के घर पहुंचे तो देखा दोनों डॉक्टर एक पत्र छोड़कर जा चुके थे, जिसमें लिखा था वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे वो कर चुके हैं और रोगी के बचने की कोई आशा नहीं है। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी ने बताया, मेरा मित्र सचमुच में आखिरी सांसें ले रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि लाहिड़ी महाशय के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं। राम को मृत्यु के करीब जाते देख उनके मन में विचार आ रहा था, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। विश्वास और संदेह के
डावाडोल मन से वो यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करते रहे। अचानक राम ने जोर से कहा, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया। मेरी अंतिम क्रिया होने से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही उसने प्राण त्याग दिए। श्री युक्तेश्वर जी 1 घंटे तक उसके मृत शरीर के पास बैठकर रोते रहे। तभी एक शिष्य आ गया। उसे अपने आने तक वहां बिठाकर वो बेसुध और बोझिल कदमों से लाहिड़ी महाशय के घर की ओर चल पड़े। लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए पूछा, राम, अब कैसा है? आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा, गुरुदेव ने भावुकता के आवेश में कहा। कुछ ही घंटों में उसके शव को शमशान घाट ले जाया जाएगा, तब आप देख ही लेना। और वो फूट फूट कर रो पड़े। लाहिड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। इतना कहकर वो समाधि में चले गए। वो दोपहर और पूरी रात निस्तब्धता में बीत गई। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी ने बताया कि भोर के समय लाहिड़ी महाशय ने उन पर सांत्वनापूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अब भी अशांत हो। कल ही तुमने साफ साफ क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे राम के लिए कोई ठोस सहायता चाहते हो, दवा के रूप में? लाहिड़ी जी ने वहां रखे दिए की ओर संकेत करते हुए कहा, उसमें अरंडी का तेल है, उसे छोटी सी शीशी में भर लो और जाकर 7 बूंदे उसके मुंह में डालो। श्री युक्तेश्वर जी ने बेमन कहा, गुरुदेव, वो कल से मृत पड़ा है, अब इस तेल से क्या लाभ? वो बोले, इसकी चिंता मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। लाहिड़ी महाशय के प्रसन्न भाव गुरुदेव के समझ नहीं आ पा रहे थे। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया, उनके मित्र का शरीर सख्त हो चुका था। किसी प्रकार उसका मुंह खोलकर तेल की बूंदें उसके पक्के बैठे दांतों पर डालने लगे। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों का स्पर्श किया, राम का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और वो चीख पड़ा। मैंने लाहिड़ी महाशय को तेज प्रकाश में देखा है, वो सूर्य की तरह चमक रहे थे। उन्होंने मुझे आदेश दिया, उठो और निंद्रा त्याग दो और युक्तेश्वर के साथ मुझे मिलने आओ। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी ने बताया, जब उन्होंने राम को उठकर कपड़े बदल पहनते हुए देखा और मरणांतक बीमारी के बाद भी उसमें लाहिड़ी महाशय जी के घर जाने की शक्ति उसमें आ गई, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। राम ने लाहिड़ी महाशय को साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से कृतज्ञतापूर्ण आंसू बह रहे थे। लाहिड़ी महाशय को भी अत्यंत आनंद हो रहा था। उन्होंने युक्तेश्वर जी की ओर शरारत से देखते हुए कहा, युक्तेश्वर, अब तो तुम अपने पास हमेशा अरंडी के तेल की शीशी रखोगे। जहां भी किसी लाश को देखोगे उसके मुंह में 7 बूंदे डाल देना और वो यमराज की शक्ति को निष्क्रिय करने में पर्याप्त होगी। युक्तेश्वर जी बोले, गुरुदेव, आप मेरा मजाक बना रहे हैं, मैं समझा नहीं, कृपा कर मेरी भूल का स्वरूप समझाकर कहिए। लाहिड़ी जी ने जवाब दिया, मैंने 2 बार तुमसे कहा राम ठीक हो जाएगा, फिर भी तुमने विश्वास नहीं किया। मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैं डॉक्टरों के बीच में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था, उन्हें भी तो जीविका कमानी है। उसके बाद वो आनंद भरे शब्दों में बोले, सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर किसी को भी ठीक कर सकते हैं, चाहे डॉक्टर हो या ना हो। श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा कि वो समझ चुके हैं कि उनके गुरुदेव का साधारण सा शब्द भी ब्रह्मांड के लिए मान्य था। जैसे ही श्री युक्तेश्वर जी की रोमांचक कहानी समाप्त हुई, रांची के एक बच्चे ने पूछा, अरंडी का तेल ही क्यों दिया गया, कारण जानना चाहा। तब गुरुदेव युक्तेश्वर जी ने बताया, अरंडी के तेल का कोई विशेष कारण नहीं था, मैंने प्रत्यक्ष वस्तु चाहिए थी तो गुरुदेव लाहिड़ी जी ने विश्वास जगाने के लिए दे दिया। लाहिड़ी जी ने राम को इसलिए मर जाने दिया क्योंकि मैंने उन पर आंशिक संदेह किया था, परंतु वे जानते थे कि जब उन्होंने कह दिया कि राम ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, वो ठीक होकर ही रहेगा, चाहे उसे मृत्यु के बाद ही क्यों ना ठीक करना पड़े। श्री युक्तेश्वर जी ने बच्चों को बाहर भेजकर गंभीरता से गुरुजी से कहा, योगानंद, तुम तो जन्म से ही लाहिड़ी महाशय के शिष्यों से घिरे रहे हो। उन महान गुरु ने अपना महिमामय जीवन
कुछ हद तक एकांत में जिया था और अपने ज्ञान के आधार पर अपने शिष्यों को कोई संस्था या संगठन बनाने की कोई अनुमति नहीं दी थी। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि होने के कारण मेरे शरीर त्याग करने के 50 वर्ष के बाद मेरा एक जीवन चरित्र लिखा जाएगा। योग का संदेश सारे विश्व में फैल जाएगा। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, मेरे पुत्र योगानंद इस संदेश को फैलाने में और उस पवित्र जीवन चरित्र को लिखने में तुम्हें अवश्य अपने हिस्से का कार्य करना पड़ेगा। 1895 में लाहिड़ी महाशय ने अपना शरीर त्याग दिया। 1945 में उनके देह त्याग के 50 वर्ष पूरे हुए। उसी वर्ष ये पुस्तक योगी कथामृत पूरी हुई। गुरुजी ने बताया कि वो यह संयोग देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए थे। 1945 के वर्ष के साथ ही क्रांतिकारी आणविक शक्तियों का नया युग आरंभ हुआ। सभी महापुरुषों का ध्यान शांति और विश्व बंधुत्व की महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ लग गया। इस संभावनाओं के साथ कि कहीं भौतिक बल के लगातार प्रयोग से समस्याओं के साथ साथ मानव जाति का भी अंत ना हो जाए। गुरुजी ने बताया कि यदि मनुष्य की सारी उपलब्धियों का काल या बम के कारण अंत हो भी जाए, तब भी चांद सूरज तारे अपने अपने स्थान पर रहकर पृथ्वी को देखते रहेंगे। सृष्टि के नियम को ना तो स्थगित किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। मानव जाति के लिए बेहतर होगा कि उन्हीं नियमों के साथ जीना सीखें। पूरा ब्रह्मांड बल प्रदर्शन के विरुद्ध है। वहां मानव के बल प्रदर्शन से क्या लाभ हो सकता है? उससे कोई शांति होने वाली नहीं है। सृष्टि का आधार क्रूरता नहीं है, सद्भावना है। शांति और सद्भावना में जीने वाली मानव जाति ही विजय श्री के अनंत फलों का रसास्वादन करेगी। गुरु जी आगे बताते हैं, इस विश्व के दुखों को दूर करने के लिए जिन व्यापक सहानुभूति की और गहराई में देख पाने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, वह केवल मानव जाति की विविधता के बौद्धिक आकलन से नहीं, बल्कि मानव जाति की सबसे गहरी एकता यानी कि ईश्वर के साथ संबंध के ज्ञान से आएगी। इस आदर्श को वास्तविक रूप देने के लिए योग, जो ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संपर्क करने का विज्ञान है, उसका उचित समय से सारे विश्व के समस्त लोगों तक प्रसार हो। गुरुजी ने बताया कि बहुत कम इतिहासकारों ने इस ओर ध्यान दिया है कि भारत की संस्कृति और देशों की संस्कृति से बहुत अधिक प्राचीन है, जो एक संयोग मात्र नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के महापुरुषों द्वारा सनातन सत्य के प्रति भक्ति का परिणाम है, जो भारत कालांतर की होड़ में विलुप्त होने से बच गया। गुरुजी बताते हैं कि 20वीं शताब्दी में उनके आधा काल पूरा होने के पहले ही धरती 2 बार खून से नहा चुकी थी। उस समय निष्पक्ष न्यायाधीश ईश्वर की वाणी सुनाई दी थी, जिस देश में ऐसे महान 10 लोग भी होंगे, वो देश मिट नहीं सकता। गुरुजी ने बताया कि ऐसी सनातन सत्य के प्रति धारणाओं के मानने के कारण ही भारत काल के हजारों छल कपटों के आगे बुद्धिहीन साबित नहीं हुआ। हर शताब्दी में आत्मज्ञानी गुरुओं ने अवतार लेकर उसकी भूमि को पवित्र किया है। जीसस क्राइस्ट के समान आत्मयोगी लाहिड़ी महाशय श्री युक्तेश्वर गिरी जी उस समय भी यही साबित कर रहे थे कि मनुष्य के सुख स्वास्थ्य और देश के दीर्घकालीन जीवन के योग का ज्ञान, जो ईश्वर प्राप्ति का विज्ञान है, अति आवश्यक है। गुरुजी बताते हैं कि उस समय तक लाहिड़ी महाशय के जीवन एवं उनकी सभी शिक्षाओं के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। गुरुजी ने बताया कि उन्होंने 3 दशकों में भारत, अमेरिका और यूरोप में मोक्ष के प्रति योग के संदेशों में गहरी और सच्ची रुचि देखी, जैसा कि श्री लाहिड़ी महाशय ने भविष्यवाणी की थी। उनके लिखित जीवनी की पश्चिम के देशों में तीव्र आवश्यकता थी। गुरुजी ने आगे बताया, लाहिड़ी महाशय जी का जन्म 30 सितंबर 1828 ईस्वी को एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कुल में बंगाल के नदिया जिले में स्थित भूनी ग्राम नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम आदरणीय श्री गौर मोहन था और माता का नाम श्रीमती मुक्त काशी था।
उनके बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनकी माता शिव की अनन्य भक्त थी। लाहिड़ी महाशय का पूरा नाम श्री श्यामाचरण लाहिड़ी था। उनका बचपन घूर्णी में उनके पैतृक स्थान पर ही बीता। 3-4 वर्ष की आयु में ही वे प्रायः रेत में केवल सिर बाहर और सारा शरीर रेत के अंदर रखते हुए एक खास योगासन में बैठे दिखाई देते थे। 1833 ईस्वी में श्री गौर मोहन सा परिवार काशी में जा बसे। वहां उन्होंने एक नए शिव मंदिर की स्थापना की। वैदिक धर्म के अनुसार रोज पूजा पाठ, दान धर्म, शास्त्राध्ययन इत्यादि उनके घर में होता था। वे न्यायपरायण, उदार दृष्टिकोण के व्यक्ति थे जो आधुनिक विचारधारा के भी समर्थक थे। बचपन में बालक लाहिड़ी ने काशी में हिंदी उर्दू की पढ़ाई के साथ संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच और अंग्रेजी की भी शिक्षा ली। उन्होंने वेदों के गहन अध्ययन के साथ विद्वान ब्राह्मणों की शास्त्र चर्चाओं में भी भाग लिया। श्यामाचरण जी दयालु, विनम्र और साहसी प्रकृति के थे। इसी से अपने साथियों में वे अत्यंत लोकप्रिय थे। उनका शरीर सुडौल, स्वस्थ और बलिष्ठ था। वो तैराकी और शारीरिक पटुता में भी निपुण थे। गुरुजी बताते हैं कि 1846 में काशी मणि नामक महिला के साथ उनका विवाह हुआ। काशी मणि एक आदर्श भारतीय गृहिणी थी जो अपने गृह कर्तव्यों, अतिथि सेवा आदि का प्रसन्नता पूर्वक पालन करती थी। उनके 2 संतवत पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। सन 1851 में 23 वर्ष की उम्र में लाहिड़ी महाशय ब्रिटिश सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में लेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। इस विभाग में बार बार पदोन्नति और सफलता प्राप्त करते हुए गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, नैनीताल इत्यादि स्थानों पर स्थानांतरण के बाद पिता की मृत्यु होने से वे काशी में भीड़ भाड़ से दूर गरुड़ेश्वर नामक स्थान पर रहने चले गए। लाहिड़ी महाशय के जीवन के 33वें वर्ष में इस उद्देश्य की पूर्ति हुई जिसके लिए उन्होंने पुनः पृथ्वी पर जन्म लिया था। हिमालय में रानीखेत के पास उनकी मुलाकात अपने महान गुरु बाबा जी से हुई और वहीं उन्हें क्रिया योग की दीक्षा मिली। जिस प्रकार गंगा नदी के स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर अपने त्रिशातुर भक्त भागीरथ को अपने दिव्य जल से संतुष्ट किया, उसी प्रकार 1861 में क्रिया योग रूपी दिव्य सरिता हिमालय की गुफाओं से मनुष्य की चहल पहल भरी बस्तियों की ओर बह चली। यही अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकरण में जो हमें शिक्षा मिलती है वो मैं संक्षेप में पॉइंट्स में बताना चाहती हूँ। गुरु जी से किस प्रकार गहन भक्ति और अनंत प्रेम करना चाहिए, हमें ये ज्ञान इस अध्याय से मिलता है। गुरु के द्वारा बोले गए एक एक शब्द के प्रति अटूट विश्वास रखना चाहिए। सृष्टि के नियमों के अनुसार हमें जीना सीखना चाहिए। सृष्टि का आधार शांति और सद्भावना है। कोई भी राष्ट्र अपनी भौतिक उपलब्धियों के कारण नहीं बल्कि महापुरुषों के सत्य सनातन ज्ञान की वजह से जीवित रहता है। मनुष्य के सुख, स्वास्थ्य और देश के दीर्घ जीवन के लिए योग का ज्ञान, जो ईश्वर प्राप्ति का विज्ञान है, अति आवश्यक है। इस प्रकरण में लाहिड़ी महाशय के जीवन के बारे में जानकारी मिल सकी। लाहिड़ी महाशय की मुलाकात अपने गुरु महाअवतार बाबा जी से हुई और सारे विश्व को महान गुरु बाबा जी के बारे में पहली बार जानकारी मिली, जो लगभग 2500 वर्षों से सशरीर जीवित है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, उन सबको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आज जो चैप्टर अब हम करने वाले हैं, आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी, मेरे ख्याल से इसमें इसको पढ़ते समय, इसको सुनते समय हर बार जिस तरह की ऊर्जा अंदर से आती है वो शायद सबको हम सबको अंदर तक रोमांचित कर जाती है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीन माइंड फैमिली में, जहां पर आज हम अध्याय 33 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में स्वाध्याय करेंगे। और इसके अलावा मैं
थैंक्स कहना चाहूंगी पूनम जी को और अपने सभी गुरुओं को, जिन्होंने आज हम लोगों को ये मौका दिया कि हम उन गुरु के बारे में बात कर सकें जिनके शायद हम अभी उनके ज्ञान को प्राप्त करना, क्या ज्ञान को के उनके ज्ञान को सोचना भी हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो मैं थैंक्स करती हूँ सभी गुरुओं का। मैं उनको बार बार नमन करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस बारे में बात कर सकूं, इस बारे में स्वाध्याय कर सकूं। तो आज के प्रकरण के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रकरण 33, आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी। इस प्रकरण के अंदर हमारे प्रिय गुरु जी श्री परमहंस योगानंद जी ने आज भी जो हिमालय के पहाड़ों में बद्रीनाथ के आसपास श्री लाहिड़ी महाशय के गुरु, जिन्हें हम महामृत्युंजय बाबा भी कहते हैं, उनका इस पृथ्वी पर जीवंत उपस्थित होने के बारे में बात बताई है। पूरे इस प्रकरण में उसके बारे में बताया गया है। गुरु जी बताते हैं कि महाअवतार बाबा जी शताब्दियों से या फिर शायद हो सकता है सहस्त्राब्दियों से, मतलब कि थाउजेंड्स इनटू 100 ईयर्स से अपने स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी में यही किसी दूर निर्जन प्रदेश में निवास कर रहे हैं। भारतवर्ष में बाबा जी जो शब्द हम यूज करते हैं वो अक्सर हम वो उपाधि देते हैं जो आपने सुना होगा कि कभी किसी आचार्य को या कभी किसी साधु को हम सभी उनको बाबा जी कहकर बुलाते हैं। ये भारतीय परंपरा है, लेकिन इनमें से कोई भी लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी नहीं है। उनके गुरु जो हैं वो है महाअवतार बाबा जी। तो महाअवतार बाबा जी के अस्तित्व के बारे में जो सबसे पहले जानकारी मिली है वो दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में के माध्यम से ही हम सब जन साधारण तक पहुंचाई गई है। इससे पहले शायद उनके अस्तित्व के बारे में इतना कोई नहीं जानता था। सब सर्वप्रथम इनके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है या जो बहुत थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो दी गई है वो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में दी गई है। गुरुजी ने बाबा जी को एक अवतार बताया है। अवतार एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ जो अगर हम समझें तो वो होता है नीचे उतरना। अव अर्थात नीचे और त्रि अर्थात तरण। ये इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हिंदू शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग हम ईश्वरत्व का स्थूल शरीर में अवतरण के अर्थ में मानते हैं। यानी कि ईश्वर जब एक फिजिकल बॉडी में प्रेजेंट होता है तो हम उसे अवतार के फॉर्म में कहते हैं। और अवतार में आप जो हम एज अ भारतीय हम सब जानते हैं, हम कृष्ण को अवतार कहते हैं, हम श्री राम को अवतार कहते हैं, हम ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों को अवतार कहते हैं। आगे गुरुजी बताते हैं कि बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आकलन से परे है। यानी कि बाबा जी का जो स्पिरिचुअल अटेनमेंट है, यानी जो उनकी स्पिरिचुअलिटी में जो नॉलेज है वो हम जैसे साधारण मनुष्यों के समझ से बिल्कुल बाहर है। हम चाहे भी तो उनकी इस आध्यात्मिक शक्ति का हिसाब नहीं कर सकते। गुरु जी बताते हैं कि इस बात को उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने भी बताया कि मनुष्यों की अल्प बुद्धि को उनकी परात्पर अवस्था यानी ट्रांससेंडेंटल स्टेट का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। बाबा जी एक वो अवतार हैं जिनकी योगेश्वरी की कल्पना करने का प्रयास भी व्यर्थ है। वे पूर्णतः अकल्पनीय है। यानी वो इस ऊंचाई पर है कि हम जैसे मनुष्य उनके बारे में, इस बारे में सोचना भी कि हम वो समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं, बहुत मुश्किल है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि उपनिषदों में आध्यात्मिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था का सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया। यानी कि माइन्यूट से माइन्यूट जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वे जीवन मुक्त अवस्था यानी जीवित अवस्था में मुक्ति लाभ से आगे बढ़ने पर परामुक्त अवस्था यानी संपूर्ण मुक्त मृत्यु पर विजय प्राप्त करने ऐसी स्टेट में प्रवेश करते हैं। परामुक्त मनुष्य जो है वो माया के नागपाश और जन्म मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो चुका होता है। इसलिए परामुक्त शायद ही पुनः स्थूल शरीर धारण करते हैं, और यदि वो वापस जन्म लेते हैं और इस संसार पर आते हैं तो वो ईश्वर के आशीर्वाद यानी उनके आशीर्वाद को का माध्यम बनकर आते हैं, जो उस पृथ्वी पर उपस्थित बाकी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसे ही अवतार हम कहते हैं। अवतार पर सृष्टि के कोई नियम लागू नहीं होते हैं। कोई नियम मतलब कि उनका भूख प्यास मरना जीना ये सब उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। उन पर क्या लागू, और ऐसा माना जाता है कि जब जो अवतारित मनुष्य है, जो पुरुष है, उसके अंदर वो कोई साधारण बात नजर नहीं आती, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर की ना तो छाया पड़ती है और ना ही उनका जमीन पर कोई पद चिन्ह दिखता है।
और ये इस बात का प्रमाण देता है कि वो पुरुष, अवतरित पुरुष जो है, वो माया के अंधकार, यानी कि हम जो जिस अंधकार में पड़े हुए जितने मनुष्य जो इस पृथ्वी पर हैं, उस माया के अंधकार और भौतिक बंधनों से आंतरिक मुक्ति प्राप्त करे हुए होते हैं। केवल ऐसा भगवत पुरुष ही जीवन और मृत्यु की परस्पर संबद्धता के पीछे विद्यमान सत्य को जानता है। अब गुरुजी यहाँ पर कुछ मुक्त आत्माओं के बारे में बताते हैं, यानी कि जो अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी पर, और अवतरित होने के बाद जो सिर्फ हमारे आसपास लोग, जो इंसान जो हैं, पुरुष हैं, उनको ये बताने के लिए, उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि हमें किस तरह से अपनी अंतरात्मा से जुड़े रहना चाहिए और इस मोह माया से दूर होना चाहिए, उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बात करी उमर खय्याम की, जो कि एक गणिताचार्य थे, एक ज्योतिषाचार्य भी थे और एक कवि भी थे। उन्होंने, लेकिन जब उनका आत्म साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने ऐसी कई सारी कविताएं लिखी, जिनमें से एक बहुत अच्छी थी, ज्ञान काव्य उनके द्वारा लिखा गया था, जिसको हम रुबाइयां कहते हैं, जिसमें उन्होंने एक बड़ा सुंदर कविता लिखी थी, जो इस तरह से है। ओ सुहासिनी, ओ विधुवदनी, तेरी आभा है अक्षय, प्रिय देख हो रहा चंद्रमा, स्वच्छ गगन पर पुनः उदय। होगी कितनी बार आज के बाद यह उदय इसी प्रकार, और इसी झुरमुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार। इस कविता को अगर देखा जाए, ध्यान से समझा जाए, तो इसका बहुत बहुत गहन मीनिंग है। अक्षय आभा युक्त सुहासिनी, विधुवदनी, प्रिया, पराशक्ति अर्थात ईश्वर है, और जो एकमात्र काल दोष रहित है, स्वयं तेज से भी तेजस्वी शाश्वत तारा है, स्वच्छ गगन का चंद्रमा, उसको हम वाहि सृष्टि के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो उदय अस्त के, जो वाहि गगन चंद्रमा की बात जो की जा रही है, वो उदय और अस्त होने, यानी जो निकलना है और जो उसको अस्त होना है, वो एक रेगुलर इंटरवल में चलते रहते हैं, जो टाइम के साथ बंधे हुए हैं, उससे बंधी रहते हैं, उस नियमों से बंधी हुई है। आत्म साक्षात्कार के द्वारा इस फारसी संत ने अपने आप को इस जगत में या इस माया के अंदर, अर्थात प्रकृति के झुरमुट में बार बार लौट आने की विवशता से सदा के लिए मुक्त कर लिया था। और इसी झुरमुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार, किसी चिरमुक्त की खोज करते ब्रह्मांड के लिए कैसी घोर निराशा, इस बारे में उन्होंने बताया है कि अगर मैंने उस भगवान को, उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो अब मुझे आप इस झुरमुट में कहाँ ढूंढते फिरोगे, मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं वो इंसान तो ब्रह्मांड में उस ईश्वरीय शक्ति में जो है वो लीन हो चुका है। गुरुजी बताते हैं कि इसी प्रकार ईसा मसीह ने भी अपने मुक्तात्मा होने का संकेत दूसरे प्रकार से दिया है। एक शास्त्री ने उनके पास आकर कहा कि हे गुरु, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। तो यीशु ने उनसे कहा कि लोमड़ियों के रहने के लिए मांदे हैं, आकाश में पक्षियों के लिए भी घोंसले हैं, परंतु हे मानव पुत्र, हमारे लिए सिर टेकने के लिए कहीं भी ठौर नहीं है। उनका कहने का अर्थ ये था कि जो हम साधारण मनुष्य, हर एक को, आप मनुष्य कहीं एक जगह नहीं टिकता, वो कभी यहाँ और कभी वहां घूमता ही रहता है। तो ऐसे सर्वव्यापकता के कारण दिगांतर से व्याप्त ईसा मसीह के पीछे पीछे जाना क्या सर्वव्यापी परम तत्व में विलीन हुए बिना संभव था? यानी क्या ये पॉसिबल था कि कोई एक साधारण मनुष्य उस ईसा मसीह के, जो कि ऑलरेडी जो एक ईश्वर का ही रूप है, जो अवतरण है, उनके साथ साथ घूम सके बिना उस सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करे हुए वो कैसे जा सकता है? प्राचीन भारत में कृष्ण, राम, बुद्ध तथा पतंजलि जैसे अवतार हुए हैं। दक्षिण भारत के एक अवतार अगस्त पर विपुल काव्य साहित्य की रचना हुई है। इन्होंने ईसा के पूर्व और ईसा के बाद की अनेक शताब्दियों में अनेक चमत्कार किए हैं, और उनके विषय में मान्यता है कि वे आज भी सशरीर इस संसार में विद्यमान हैं। जिन विशेष कार्यों के लिए अवतार इस जगत में आते हैं, उन कार्यों की पूर्ति में उनकी सहायता करना ही बाबा जी का कार्य रहा है। इस प्रकार शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार वे एक महाअवतार हैं। उन्होंने स्वयं बताया है कि संन्यास आश्रम के पुनर्संगठन एवं अद्वितीय तत्वज्ञानी जगत गुरु आदि शंकराचार्य तथा सुप्रसिद्ध मध्ययुगीन संत कबीर को उन्होंने ही योग दीक्षा दी थी।
19वीं शताब्दी के उनके मुख्य शिष्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, लाहिड़ी महाशय थे, जिन्होंने लुप्त क्रिया योग विद्या का पुनरुद्धार किया है। बाबा जी सदा ईसा मसीह के संपर्क में रहते हैं। वे दोनों मिलकर जगत के उद्धार के लिए स्पंदन भेजते रहते हैं, और इस युग के लिए मोक्ष प्रदायिनी आध्यात्मिक विधि भी उन्होंने तैयार की है। इस शरीर में रहने वाले और दूसरे शरीर के बिना रहने वाले इन दो पूर्ण ज्ञानी महापुरुषों और महागुरुओं का कार्य है कि राष्ट्रों को, जो अलग अलग राष्ट्र में जो युद्ध का या जो वंश विद्वेष है, इन सबको, राष्ट्रों को युद्ध, वंश विद्वेष, धार्मिक भेदभाव तथा भौतिकवाद की पलट कर आघात करने वाली बुराइयों को त्यागने के लिए प्रेरित करना, यानी वो इन सब चीजों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बाबा जी आधुनिक युग की प्रवृत्तियों से, यानी कि विशेषता पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और उसकी जटिलताओं से पूर्णतः अवगत हैं। उन्हें पता है कि पाश्चात्य संस्कृति में क्या जटिलताएं हैं और वो किस प्रकार से इस हमारे भारतीय संस्कृति को भी, यानी पूर्व और पश्चिम की उस संस्कृति को जो है वो किस तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं। तो बाबा जी आधुनिक युग की प्रवृत्तियों से, विशेषता पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और उसकी जटिलताओं से पूर्णतः अवगत हैं, और पूर्व तथा पश्चिम दोनों में समान रूप से योग के आत्मोद्धारक ज्ञान का प्रसार करने की आवश्यकता का उन्हें भान है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उनकी युग युगांतर की योजनाओं में गलत अर्थ लगाने वाले प्रसिद्धि की चकाचौंध के लिए कोई स्थान नहीं था। सृष्टि में एकमात्र शक्ति होते हुए भी वो चुपचाप अपना काम करते रहे, और ऐसा काम करते रहने वाले वो सृष्टा है की तरह रहे कि उन्होंने अपनी गुमनामी को ही अपना रास्ता बनाया और अपना कार्य चुपचाप करते चले गए। कृष्ण और क्राइस्ट के समान महान अवतार इस धरातल पर किसी विशिष्ट और असाधारण परिणामदर्शी उद्देश्य के लिए अवतरित होते हैं, और यह उद्देश्य पूरा होते ही वो वापस चले जाते हैं। बाबा जी जैसे अन्य अवतार इतिहास की किसी प्रमुख घटना से संबंधित कार्य को नहीं, बल्कि युग युगों में धीरे धीरे होने वाले मानव जाति के क्रम विकास से संबंधित कार्य को अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे अवतार सदा ही जनसाधारण की स्थूल दृष्टि से ओझल रहते हैं, और वे जब चाहें अपनी इच्छा अनुसार अदृश्य होने का सामर्थ्य रखते हैं। इन कारणों से तथा साधारणता वे अपने शिष्यों को अपने विषय में गुप्तता रखने का आदेश देते हैं। इसीलिए अनेकानेक विराट आध्यात्मिक महापुरुष संसार के लिए अज्ञात ही बने रहते हैं। तो बाबा जी के इस तरह से ऐसे बहुत सारे अवतार हैं जिनके बारे में शायद हमें भी पता भी नहीं होगा, जो आज भी चुपचाप इस पृथ्वी पर हम सब एक साधारण जन मनुष्य के लिए जो है उसके उद्धार के लिए काम करते रह रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि वे इस पुस्तक में बाबा जी के जीवन की एक हल्की सी झलक मात्र दिखा रहे हैं। उन्होंने केवल कुछ ऐसे तथ्यों का उल्लेख करा है जिसे वे सार्वजनिक करने योग्य तथा सहायक मानते हैं। गुरु जी बताते हैं कि बाबा जी के परिवार का या जन्म स्थान के विषय में कभी किसी को कुछ नहीं पता चला। साधारणतः वो हिंदी बोलते थे, परंतु किसी भी भाषा में आसानी से बोल सकते थे। उन्होंने बाबा जी का सीधा सादा नाम ले लिया है। लाहिड़ी महाशय के कुछ शिष्यों ने उन्हें श्रद्धा से अलग अलग नाम भी दिए हुए थे, जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार है। उन्हें कभी वो महामुनि बाबा जी कहते थे, या फिर महायोगी, या त्रयंबकम बाबा जी, या फिर शिव बाबा। ये सभी नाम लाहिड़ी महाशय के शिष्यों ने उन्हें दिए हैं। एक पूर्ण मुक्त सिद्ध पुरुष का कुल गोत्र क्या कोई महत्व रखता है? यानी कि अगर कोई, हम जैसे लोग, हम जैसे इंसान अपने आगे अपना सरनेम लगाते हैं, अपने आगे अपने नाम के बारे में बताते हैं कि मैं ये, मैं वो, लेकिन जो इतना सिद्ध योगी है, क्या उसको इस बात की आवश्यकता है कि वो अपना सरनेम या अपने और किसी का नाम लगा करके अपने आप को प्रसिद्ध करे? उनको जो नाम मिल गया वो सब श्रद्धा से उनके शिष्यों ने दिया, जिसको उन्हें सहृदय सहर्ष स्वीकार किया। लाहिड़ी महाशय कहा करते थे कि जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है, उसे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमर बाबा जी के शरीर पर आयु का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। वे अधिक से अधिक 25 वर्ष के युवक दिखते हैं। गौर वर्ण, मध्यम कदकाठी के बाबा जी के सुंदर बलिष्ठ शरीर पर सहजी दिख पड़ने वाला योग तेज है। नेत्र काले, शांत और दयाद्र है, यानी कि दया से भरे हुए हैं। उनके लंबे चमकीले केश ताम वर्ण के हैं, यानी ब्राउन कलर के। कभी कभी बाबा जी का चेहरा लाहिड़ी महाशय के चेहरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। कभी कभी तो दोनों में इतनी स्पष्ट समरूपता दिखती है
कि उत्तरवर्ती आयु में लाड़ी माशे का कोई भी युवा दिखते बाबा जी के पिता समझ लेता। यानी कि अगर बाबा जी और लाड़ी माशे सामने सामने दिख जाएं तो शायद बाबा जी को, लाड़ी माशे को बाबा जी का पिता समझा जाएगा। गुरु जी बताते हैं कि उनके संतवत संस्कृत शिक्षक स्वामी केवलानंद जी ने हिमालय में बाबा जी के साथ कुछ समय बिताया था। उन्होंने एक दिन बताया, अद्वितीय महागुरु अपने शिष्यों के साथ पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिकी शिष्य भी हैं। किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। वे अपने पास एक डंडा रखते हैं। उनका यह आदेश अपनी मंडली के साथ तत्क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता है। वे हमेशा ही एक स्थान से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की इस पद्धति को या इस तरीके के मेथड का उपयोग नहीं करते हैं। कई बार वो अपने पूरे डेरे के साथ जो है एक शिखर से दूसरे शिखर तक पैदल ही जाते हैं। जब बाबा जी को इच्छा होती है तभी उन्हें कोई देख पाता है या पहचान पाता है। उन्होंने विभिन्न भक्तों को किंचित से परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिए हुए हैं, कभी दाढ़ी मूछ के साथ तो कभी दाढ़ी मूछ के बिना। उनकी अक्षय देह के लिए किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए कदाचित वे कभी कुछ खाते हैं। हाँ, शिष्यों को जब वे दर्शन देते हैं तो लौकिक शिष्टाचार के रूप में कभी कभी फल या चावल की खीर स्वीकार कर लेते हैं। केवलानंद जी बताते हैं कि बाबा जी के जीवन की 2 विस्मयकारी घटनाएं जो उन्हें ज्ञात थी, उसके बारे में उन्होंने इस संस्करण में बताया है। एक रात उनके शिष्य वैदिक होम के लिए जल रही विशाल अग्नि ज्वालाओं को घेर कर बैठे हुए थे कि अचानक महागुरु ने एक जलती लकड़ी उठाकर और अग्नि के पास ही बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर उसे हल्का सा प्रहार किया, जिस पर वहां उपस्थित लाड़ी माशय ने अपना विरोध प्रकट किया और बोला कि ये तो क्रूरता है गुरुदेव। बाबा जी बोले कि यदि अपने गत कर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने ये पूरा जलकर राख हो जाता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? इन शब्दों के साथ ही बाबा जी ने शिष्य के आहत कंधे पर अपना आरोग्यपद वरद हस्त रखा और फिर कहा कि आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया है। अग्निदाह की किंचित सी पीड़ा अनुभव करने से तुम्हारा कर्म भोग मिट गया। यानी वो एक प्रहार करके, एक छोटा सा प्रहार अग्नि का करके, शायद उस रात अगर वो ना करते ऐसा तो उनका वो शिष्य उस अग्नि में भस्म हो सकता था या मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। तो उस चीज को टालने के लिए, उस काल को टालने के लिए गुरु जी ने, उन महाअवतार बाबा जी ने उनके कंधे पर एक छोटा सा आहत किया, जिससे कि उनके उस कर्म को काट दिया। एक अन्य अवसर पर आगे केवलानंद जी बताते हैं कि एक अन्य अवसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी की पवित्र टोली में कुछ अशांति सी आ गई। वे व्यक्ति एक गुरु के डेरे के निकट ही स्थित एक दुर्लभ पर्वत, यानी जिसको पार नहीं किया जाता था, ऐसे पर्वत जिसको पार नहीं किया जा सकता था, ऐसे पर्वत को पार करके उस पर्वत की शिखर पर एक विस्मयकारी निपुणता के साथ चढ़ाया और उसके चेहरे पर दिखने वाली श्रद्धा और जो आदर था वो इस तरह से दमक रहा था और वो बड़े ही श्रद्धा के साथ बोला कि महाराज, आप अवश्य ही महान बाबा जी हैं। इन दुर्गम पर्वतों में मैं महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूँ। आपको मेरी इतनी प्रार्थना तो स्वीकार करनी पड़ेगी, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जब महागुरु ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया तो उस आदमी ने पर्वत के शिखर के नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई में को दिखा करके कहा कि यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं करा तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा और ईश्वर तक पहुंचने के लिए यदि मैं आपके मार्गदर्शन नहीं पा सकता तो मेरे जीवित रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इस पर बाबा जी ने निर्विकार होते हुए कहा, तो कूद पड़ो, उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस मनुष्य ने तुरंत ही अपने आप को नीचे झोंक दिया, यानी कि अपने उस गुरु को प्राप्त करने के लिए बिना सोचे समझे उसने वो कदम उठा लिया जो अच्छे नहीं उठा सकते थे। इससे उस व्यक्ति की, उस मनुष्य की अपने गुरु के लिए, उन बाबा जी के लिए, महाअवतार बाबा जी के लिए जो श्रद्धा थी या जो उनको पाने का प्रेम था, जो उनके अंदर की जो बेचैनी थी, वो साफ नजर आती है कि किस शिद्दत के साथ वो उन गुरु को पाना चाहते थे कि जैसे उन्होंने कहा कूद पड़ा, वो तुरंत वहां से कूद पड़े। अब ऐसे में क्या हुआ कि उस मनुष्य ने तुरंत अपने आप को उस नीचे झोंक दिया। स्तब्ध हुए शिष्यों को बाबा जी ने उसके शरीर को उठा लाने का आदेश दिया।
जब शिष्यों ने वह शत विक्षत शव लाकर उनके सामने रखा तो गुरु जी ने उस पर अपना हाथ रखा। परम आश्चर्य, उस आदमी ने आंखें खोल दी और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में साष्टांग लौट गया। अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। पुनर्जीवित चेले को की ओर देखकर अत्यंत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, तुमने तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त करी है। अब मृत्यु कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। फिर उन्होंने सदा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया और बोला, तेरा डंडा उठाओ। पूरा दल तत्क्षण उस पर्वत से अदृश्य हो गया। अवतारी पुरुष सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य में निवास करता है। उसके लिए देश और काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए बाबा जी ने अपने स्थूल शरीर को जो शताब्दी दर शताब्दी बनाए रखा है, उसका केवल एक ही कारण है, मानव जाति को उसकी अपनी संभावनाओं का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा। मनुष्य पर यदि रक्त मांस के शरीर में ईश्वरत्व की झलक दिखाने की कृपा कभी न की जाए तो वह शायद हमेशा माया के इसी भारी भ्रम में रहेगा कि वह अपनी मरणोधीनता पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। मतलब ये कि यहाँ पे जो बाबा जी ने दिखाया, जो एक मैसेज दिया कि यदि हम तत्परता से उस ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और जब हम इस तरीके के एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी मौत पर विजय पाई, अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, तभी वो उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उस तरीके की अपने आप को झोंकेंगे, उस आग में झोंकेंगे जिससे कि वो पक करके एक पक्का लोहा बन सके। अब तुम शिष्य इस तरह से गुरुजी आगे कहते हैं कि ईसा मसीह को शुरू से ही अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान था। उन अनुभवों से गुजरे अपनी खातिर नहीं, कर्मों की किसी विवशता के कारण भी नहीं, बल्कि केवल उन घटनाओं का मनन करके सीखने वाली मानव जाति के उत्थान की खातिर। उनके 4 शिष्य थे, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। इन शिष्यों ने उनके अवर्णनीय जो लीला थी उसको भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए लिख कर रखा था। बाबा जी के लिए भी भूत, वर्तमान, भविष्य आदि समय की परस्पर संबंधित अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है। प्रारंभ से ही उन्हें अपने जीवन की सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है। मनुष्यों की सीमित बुद्धि को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपने दिव्य जीवन की अनेक लीलाएं एक या अधिक लोगों की उपस्थिति में ही करने का ध्यान रखा। इसी कारण जब बाबा जी ने शरीर की अमरता की संभावना को प्रकट करने का समय उपयुक्त समझा, तब लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य उस प्रसंग पर उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में राम गोपाल मजूमदार के बारे में यह वचन दिया ताकि अन्य जिज्ञासुओं को ये प्रेरणा देने के लिए ये बात बाद में सर्वविदित हो जाए। सिद्धजन केवल मानव जाति की भलाई के लिए ही अपने वचन बोलते हैं और सहज स्वाभाविक प्रतीत होने वाले घटनाक्रम में सम्मिलित होते हैं। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा था, हे परमपिता, मैं जानता था कि आप सदा ही मेरी बात सुनते हैं, परंतु मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं उनकी खातिर मैंने वैसा कहा ताकि उन्हें विश्वास हो सके कि आपने ही मुझे भेजा है। जब गुरु जी रणबाजपुर में निद्राजयी संत यानी राम गोपाल जी के पास गए। राम गोपाल जी वही थे जिन्होंने हमने एक प्रकरण में पढ़ा था, सुना था कि जब ये वही गुरु थे जिन्होंने जब गुरु जी जब तारकेश्वर मंदिर में जा करके और वहां प्रणाम नहीं करते हैं, तब उस बारे में उन्होंने उनको बोला था कि तुमने प्रणाम नहीं किया था, जिसने उनको इस बारे में बताया था। तो ये वही गुरु हैं। तो गुरु जी कहते हैं रणबाजपुर में जब वो निद्राजयी संत यानी राम गोपाल जी के पास गए तो उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी पहली भेंट की विस्मयजनक कहानी उन्हें बताई। उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी एकांत गुफा में से बाहर निकलकर काशी में स्थित लाहिड़ी महाशय के चरण कमलों में जा बैठता था। एक दिन मध्य रात्रि में जब मैं उनके घर में बैठा उनके शिष्यों के बीच चुपचाप ध्यान कर रहा था, तब गुरुदेव ने अचानक मुझे चकित कर देने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा, राम गोपाल, तुरंत इसी क्षण दशाश्वमेध घाट पर चले जाओ। मैं तुरंत उस निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट से रात उजली थी। थोड़ी देर ही में मैं चुपचाप वहां धीरज के साथ बैठा रहा। मेरा ध्यान अपने पांव के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आकृष्ट हुआ। वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वह शिला हवा में स्थिर हो गई, मानो जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहां पकड़ रखा हो।
तब उस गुफा में एक अत्यंत लावण्यमयी स्त्री बाहर आई और हवा में ऊंची उठ गई। एक शांति प्रत्येज में वह नारी मूर्ति विशिष्ट थी। धीरे धीरे नीचे आकर वे मेरे सामने परमानंद में मग्न निश्चल खड़ी रही। आखिर उनमें हलचल हुई और वे अत्यंत सौम्य वाणी में बोली, मैं बाबा जी की बहन माता जी हूँ। मैंने बाबा जी को और लाहिड़ी महाशय को भी आज रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने के लिए उन्हें इस गुफा में बुलाया है। आगे राम गोपाल जी कहते हैं कि प्रकाश पुंज गंगा के ऊपर से तेजी से उड़ता हुआ दिखा। अपारदर्शी पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वे प्रकाश हम लोगों की ओर बढ़ता गया और कौंध कर चकाचौंध करता हुआ माता जी के पास आकर रुक गया और तुरंत लाहिड़ी महाशय के मानव रूप में परिवर्तित हो गया। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विनम्रता के साथ माता जी के चरणों में प्रणाम किया। मैं इस आश्चर्य से उभर ही पा रहा था कि आश्चर्य का दूसरा धक्का लगा। गोल गोल घूमता एक गूढ़ प्रकाश पुंज आकाश में मार्ग क्रमण करता हुआ दिखाई देने लगा। तीव्र गति से नीचे आता हुआ अग्नि गोले के समान वह तेज पुंज हम लोगों के समीप आया और उसने एक अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। मैं तुरंत समझ गया वो बाबा जी ही थे। उनका चेहरा लाहिड़ी महाशय जैसा ही था, परंतु बाबा जी अपने शिष्य से कहीं अधिक युवा दिख रहे थे और उनके लंबे तेजस्वी केश थे। लाहिड़ी महाशय, माता जी और मैंने महागुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करते ही जैसे मेरे शरीर में का रोम रोम स्वर्गीय अनुभूति एवं अवर्णनीय आनंद से झंकृत हो उठा। बाबा जी ने कहा, हे कल्याणी, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अनंत प्रवाह में विलीन होने जाने का विचार कर रहा हूँ। इस पर माता जी ने बोला, पूज्य गुरुदेव, मैं आपके मंतव्य का आभास पा चुकी थी और इसीलिए आज रात मैं इस पर आपके साथ विचार विमर्श करना चाहती थी। आपको शरीर त्यागने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कहते हुए ये कहते हुए वे स्वर्गीय तेजस्वीपूर्ण स्त्री उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देखती रही। इस पर महाअवतार बाबा जी बोले, अपने ब्रह्म सागर में मैं दृश्य या अदृश्य तरंग को धारण करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? माता जी ने विलक्षण वाक्पटुता का परिचय देते हुए कहा, मृत्युंजय गुरुदेव, यदि कोई फर्क नहीं पड़ता तो कृपया करके अपने शरीर का त्याग मत कीजिए। तथास्तु, बाबा जी ने ऐसा शांत स्वर में कहा। मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग नहीं करूंगा। इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए तो यह शरीर सदैव दृश्यमान रहेगा। तुम्हारे मुख से प्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। मैं विस्मय विभोर होकर इस दिव्य विभूतियों का संवाद सुन रहा था। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अमर महागुरु जी ने कहा, डरो मत राम गोपाल, इस अमर वचन के साक्षी बनकर तुम धन्य हो गए हो। मधुर संगीत सा लगता बाबा जी का स्वर जब वातावरण में लीन हो गया तो उनका और लाहिड़ी महाशय का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठता गया और गंगा के ऊपर से दोनों शरीर पीछे जाने लगे। दीप्तमान प्रकाश के गोलों ने उनके शरीर को घेर लिया था और रात के आकाश में अदृश्य हो गए। माता जी का शरीर हवा में उठकर गुफा में चला गया और अंदर उतर गया। शिला नीचे गई और गुफा के मुंह पर बैठ गई, जैसे किन्हीं अदृश्य हाथों ने उसे वहां रख दिया हो। असीम प्रेरणा से ओतप्रोत होकर मैं लाहिड़ी महाशय के पास वापस गया। उस समय भोर हो रही थी। जब मैंने लाहिड़ी महाशय के चरणों में प्रणाम किया तो वो मेरे मन के भाव को जानते हुए मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ राम गोपाल। तुमने प्रायः बाबा जी और माता जी के दर्शन की इच्छा मेरे पास व्यक्त की थी। आज अत्यंत सुंदर तरीके से तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हुई। वहां बैठे अपने गुरु भाइयों से मुझे पता चला कि उनके जाने के बाद ऐसा राम गोपाल जी बताते हैं कि उनके गुरु भाइयों ने उन्हें बताया कि उनके जाने के बाद लाहिड़ी महाशय तो अपने आसन से हिले भी नहीं। इस पर लाहिड़ी महाशय ने उनसे बोला कि तुम्हारे दशाश्वमेध घाट को चले जाने के बाद क्षमा चाहती हूँ, उनके जो बाकी गुरु भाई थे, जो शिष्य थे, उन्होंने बोला कि उनके दशाश्वमेध घाट के चले जाने के बाद उन्होंने, यानी कि लाहिड़ी महाशय ने अमरत्व पर एक अत्यंत सुंदर प्रवचन दिया। एक शिष्य ने उन्हें इस तरह से बताया। उस पर पहली बार राम गोपाल जी को शास्त्रों के उन वचनों की सत्यता की प्रतीति हुई जिसमें कहा गया है
कि आत्मदर्शी पुरुष एक समय पर विभिन्न स्थानों में 2 या 2 से अधिक शरीरों में प्रकट हो सकता है। रामगोपाल ने अपनी बात का समापन करते हुए कहा, बाद में लाहिड़ी महाशय ने इस पृथ्वी के लिए ईश्वर की गुप्त योजना से संबंधित अनेक आध्यात्मिक और आदि भौतिक तत्वों को उन्हें स्पष्ट करके बताया। ईश्वर ने बाबा जी को इस वर्तमान कल्प के अंत तक इस संसार में सशरीर रहने के लिए चुना है। युग पर युग आएंगे और जाएंगे, परंतु मृत्युंजय महागुरु युगों के नाटक का अवलोकन करते हुए इस विश्व रंगमंच पर उपस्थित रहेंगे। और इस प्रकार मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और ओवर टू स्वप्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आंटी एंड श्वेता जी। बहुत खूबसूरती के साथ आपने ये दोनों अध्याय हमारे साथ हमारे सामने उपस्थित किया है। बहुत चमत्कारी तथ्यों को भी हमने सुना है। अभी मैं आमंत्रित करूंगी हमारे पूज्य पूनम दीदी को, जो इस अध्याय से हमने क्या लर्निंग ले उसके ऊपर वो थोड़ा हमें बताएंगे। ओवर टू यू पूनम दीदी। जय गुरु जी टू ऑल, और सीरेन माइंड फैमिली से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के हमारे दोनों ही चैप्टर्स ऐसे थे कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, और बहुत ही खूबसूरती से संतोष जी ने और श्वेता जी ने जो है ये हमारे को दोनों चैप्टर्स इन्होंने सुनाई है। इन चैप्टर्स में अगर मैं सच बताऊं तो ऑलरेडी दोनों ही वक्ताओं ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सब उसमें कवर कर दिया है, और ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे में ना जिज्ञासा बहुत ज्यादा डालती है। जैसे जैसे हम इसको पढ़ते रहते हैं, अरे अब क्या होगा, अब क्या मिलता है, क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके की जो वाक्य हुए हैं वो इस तरीके से इतनी खूबसूरती से बताए गए हैं कि बिल्कुल कभी कभी ये जो हमारा ये जो छोटा सा ये है ना, तो उसको इन चीजों को समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगने लग जाता है। तो आइए हम थोड़ी जो लर्निंग जो हम अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो हम ले पाते हैं, हम उसको इसमें जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारा 32 चैप्टर था, मृतक राम को पुनः जीवन दान देना, तो वो जो पूरी हमने स्टोरी पढ़ी है, जो सुनी है अभी हमने संतोष जी से, तो उसको सुन के काफी रोमांच लगता है। कभी कभी दिमाग में ये भी आने लगता है, अरे क्या ऐसा हो सकता है। अब देखिए ये ऑटोबायोग्राफी योगी कथामृत गुरु जी की लिखी हुई है, तो ऐसा हुआ ही था, तब उस चीज को यहाँ पे डाला गया है। और बीच में एक बारी श्वेता जी भी बोल रहे थे कि शायद हम लोगों में अभी इतना वी आर नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, बट मैं ये कहूंगी यस स्टिल वी आर ऑन द पाथ। तो हम आगे इन चीजों को जैसे जैसे समझते जाएंगे तो वो योग्यता हमारे अंदर धीरे धीरे आगे शुरू हो जाती है कि हम इन चीजों को समझ सके। इन दोनों अध्यायों के अंदर कुछ बड़ी गहरी बातें हैं जिनको कि हम समझ सकते हैं और उस लर्निंग को जो है वो हम ले सकते हैं। जैसे कि जब उन्होंने ये कहा, जो स्टार्टिंग में ही था एक, कि जब लजारस नाम का जो एक व्यक्ति बीमार था, तो तब ईसा मसीह ने यह सुना तो उन्होंने क्या कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई किसी भी तरीके के कुछ चैलेंजेस आते हैं तो दे आर बेसिकली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो अगर उस समय हम अपनी विल पावर को एकदम वीक कर देते हैं, या हम कहते हैं ओहो ये मेरे साथ हो गया, अब तो कुछ मेरा इसमें पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो हम उस परमात्मा की ग्लोरी को अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये अनुभव हम में से सबको रहा होगा कि जो हमारी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं उनसे हमारे को बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग मिलती है, उनसे हमारे को परमात्मा की ग्लोरी भी समझने को जो है वो हमारे को मिलती है। और जैसे कि आगे ये चीज हमने पढ़ी समझी थी अभी
कि ईसा मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहे हैं। अब जबकि हमको जितना हम इस चीज को लाइक पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, और गुरुजी ने भी इसमें ये लिखा है कि वास्तव में तो वो ईश्वर के साथ ही यूनाइटेड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को क्या बोला कि मैं तो ईश्वर का पुत्र हूं। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या अर्थ है, ये बहुत एक जानने वाली और समझने वाली बात है। परमेश्वर के पुत्र का अर्थ ही क्या है कि जो हम मनुष्यों के अंदर जो डिवाइन कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन क्योंकि हम इस किस में है, हम लोग मॉर्टल बॉडी के अंदर होते हैं, तो वहां पर हम इस ईश्वर की, अब ईश्वर क्या है, ईश्वर तो इमोर्टल है, तो इसलिए नो मॉर्टल कैन ग्लोरीफाई गॉड। इसीलिए जबकि उनमें और परमात्मा में कोई वो नहीं था, दे वर यूनाइटेड, लेकिन तब भी उन्होंने अपने आप को क्या 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 संबोधित किया था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि हम इस शरीर में हैं, और ये शरीर जो है ये तो हमारा नश्वर है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी ऑल कैन सीक हिम, दैट्स द ओनली ऑनर वी कैन पे। इस शरीर के अंदर अपनी चेतना का विस्तार करते हुए, अपनी कॉन्शियसनेस का अपलिफ्टमेंट करते हुए, हमको ये एहसास नहीं लेना अरे मैं तो परमात्मा बन गया, नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम उस परमात्मा को पाने की, समझने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत गहरी बात जो है वो इसमें समझने के लिए है। और जब श्री युक्तेश्वर जी हमारे प्रिय गुरु जी को ये स्टोरी सुना रहे थे, तो उसमें गुरु जी ने एक चीज बहुत लिखी है कि मुझ में अभी काफी बचपना था, और हमने पिछले अध्यायों में भी देखा है कि हमारे गुरुजी में काफी बचपना, काफी चंचलता थी, जो मैं समझती हूँ आप किसी भी मार्ग पे जाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे भी आगे बढ़ने के लिए अगर हमारे में वो चंचलता, वो बचपना रहता है, तो क्या होता है, हमारे में जिज्ञासा बहुत रहती है। तो हमारी जिज्ञासा सिर्फ फिलॉसफी और गहरी गहरी बातों तक नहीं रहती है। जो हम ऐसी कहानियां सुनते हैं, जैसे कि अभी देखिए हमने कितने ध्यान से ये कहानियां दोनों अध्याय में ये सुना है, क्योंकि इसमें जो हमें सुनने को मिल रहा था वो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है, और बिना जिज्ञासा के हम ना तो किसी ज्ञान को समझ पाते हैं और ना हम उसको अपने अंदर उतार पाते हैं। आगे जब गुरुजी के जब उनके दोस्त को जिस तरीके से हुआ, और जैसे उन्होंने बोला था कि नहीं अभी जो है वो ठीक हो जाएंगे, और फिर भी उनके साथ जो घटना घटी, और इवेंचुअली जब वो वहां पे दोबारा जाते हैं, तो जब उनको ये बात वो बताते हैं कि देखो मैं डॉक्टरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, आखिर उन्हें भी तो जीविका कमानी है। तो देखिए कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो कभी भी हमने यहाँ पे थ्रू आउट इस बुक में हमने पहले भी देखा है, कभी भी ये मना नहीं किया है कि आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप कोई प्रोफेशनल सर्विस नहीं लेंगे, बिल्कुल आप लेंगे। उन्होंने उस बात को यहाँ पे यूं मोड़ के कह दिया, उन्होंने भी तो जीविका कमानी है, और मैं ये समझती हूँ कि हमने भी उनका कुछ देना होता है, तो वो चीज हमारे को वो सर्विस अवेल कर लेनी चाहिए। और जो आगे उन्होंने ये लाइन बोली, सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर हो या ना हो। तो इट डजंट मीन कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम वो सर्विस नहीं लेंगे, बिल्कुल हम जाएंगे, हम उस सर्विस को लेंगे, लेकिन इसके साथ अगर हम परमात्मा में अपना पूरा विश्वास रखते हैं और हम अपने उस विश्वास को नहीं डगमगाने देते हैं, तो यस, वो विश्वास के अंदर वो ताकत है कि वो हमारे को ठीक कर सकते हैं। जब उन्होंने वो तेल दिया था,
तो जब उन्होंने आगे ये पूछा कि भाई अब वही उन्होंने वो कौन सा तेल था, आरंडी का तेल भी वही क्या देना है, तो उन्होंने बोला नहीं, वो एक सूचक समान है। अब ये सूचक समान का अर्थ क्या हो गया, देखिए कई लोग जब नए नए स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, या जब वो मेडिटेशन करते हैं, या जब उनके साथ कोई एक्सपीरियंस होल्डर मेडिटेटर बैठ के मेडिटेशन करते हैं और उनको एक्सपीरियंस होते हैं, तो जो नया बंदा होता है वो कहते हैं ऐसे कैसे होता है, ये लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद ये ऐसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या वो बोलते हैं हमें वाइब्रेशन फील हुई, या जो भी व्हाटएवर, ऐसा कैसा हो जाता है, क्यों? क्योंकि जब हम अध्यात्मकता की लाइन में आते हैं तो स्टार्टिंग में तो अपनी बॉडी लेवल पे होते हैं ना, तो बॉडी लेवल पे हमें आदत है हमें कुछ देखने को मिले, नो, प्रत्यक्ष रूप से हम चीजों को देखना चाहते हैं। तो उन्होंने भी उसी ईगो को फीड करने के लिए उनको वो एक ऑयल दिया। उस ऑयल का कोई रोल नहीं था, आगे उन्होंने मजाक में बोला भी कि आप किसी मृतक के मुंह में वो 4 बूंदे ऑयल की डालने लगेंगे कि चलिए इनमें आ जाएगा, तो वो नहीं है। वो सिर्फ एक बॉडी लेवल की ईगो को फीड करने के लिए, यू नो, वी ह्यूमन बीइंग्स वी आर प्रोग्राम्ड इन दैट वे कि हमारे को भाई कोई सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। अब हम क्रिया योग करके क्या मिलता है उसका सबूत कैसे दे, है ना, तो वो सबूत कैसे हम दे, तो कभी लगता है अरे यार सबूत ही नहीं है तो हम इसको कैसे माने, तो उसको वहां पे उन्होंने जो है इस चीज में उन्होंने यूज किया है। और इसके अंदर एक ऐसी लर्निंग छुपी हुई है जो लर्निंग हम लोगों को भगवत में भी बहुत गहराई में समझने को मिलती है। अब क्योंकि ये हमारे गुरु जी की लिखी लाइनें हैं, तो गुरु जी की तो 2 लाइनें ही हमारे को बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं। गुरु जी ने क्या बताया, गुरु जी कहते हैं सूर्य अपनी दिशा नहीं बदलेगा और तारे भी अपने अपने स्थान पे रह के पृथ्वी को देखते रहेंगे। देखिए हम सब आपस में मिलकर जो है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, तो हम आपस में लर्निंग लेते हैं। जब बहुत साल पहले जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मैंने बोला कि सूरज अपनी दिशा नहीं बदलता, यानी कि वो तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है इंसान के अंदर। तो वो इनफ्लेक्सिबिलिटी तो फिर कभी कभी जिद में भी आ गई, कभी कभी तो ढीठपंती में भी आ जाती है, और कभी कभी वो हमारे प्रिंसिपल्स भी बन जाते हैं। यस, ये कंफ्यूजन जिंदगी में रहता ही रहता है। वो हमारे ऊपर होता है कि हम उस सिचुएशन में क्या जिद कर रहे हैं, क्या ढीठ बन गए हैं, कि प्रिंसिपल को पकड़ के बैठे हैं। वी आर द ओनली वन टू जज दिस थिंग। तो वो हमें समझने की जरूरत होती है, हमें उस चीज को अप्लाई करने की जरूरत होती है, कहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, कहाँ पे नहीं। तारे वहां आके पृथ्वी को देखते हैं, ये क्या दर्शाता है, साक्षी भाव में रहना, बी अ कैटलिस्ट। तो साक्षी भाव में रह के किसको देखना है, सबको देखते रहना है, नहीं, इस शरीर को देखना है, ये शरीर क्या कर रहा है। और ये प्रोसेस में जब हम जुड़ जाते हैं तो इतनी, आप मतलब ये ले लीजिए कि एक प्रोग्रेस हमारी इतनी स्पीड से होने लग जाती है जब हम अपने आप को तारा बना ले, जब हम अपने आप को जरूरत पड़ने पे वो सूरज बना ले जो कभी अपनी दिशा नहीं बदलेगा। हमने ये मार्ग पकड़ा है, हमें इस मार्ग में एक्सेल होना ही होना है, तो यहाँ पे हमें सूरज की तरह रहने की जरूरत है। अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए हमें तारा बनने की जरूरत है, हमें साक्षी भाव में अपने आप को देखने की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अभी मेरे अंदर से घृणा नहीं निकली, अभी मेरे अंदर से गुस्सा नहीं निकला, बिल्कुल अभी मुझे उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये जो लाइन है ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और ये 2 चीजों को अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दें तो हम बहुत गजब की लर्निंग जो है वो हम ले सकते हैं। और आगे गुरुजी ने क्या बताया, मनुष्य के लिए बेहतर यही होगा कि वह उसके अनुसार जीना सीखे। तो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि हमें कब तारा बनना है और हमारे को कब सूरज बनने का जरूरत होती है, हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए। आगे गुरुजी ने ये बताया कि ये जो मानव जाति है इसकी सबसे गहरी एकता क्या है। ये वो एकता है जो हमको कभी कभी ऐसे समझ नहीं आती,
हमारे लिए एकता का अर्थ क्या है? मेरे परिवार में एकता है, सीरियन माइंड के ग्रुप में एकता है, हम जहाँ काम करती हैं, जहाँ जुड़े हैं, भाई वो एकता है हमारे लिए, तो ये एकता बन गई। गुरुजी ने क्या बताया? सबसे गहरी एकता क्या है जो हम सबके अंदर है? वो है ईश्वर के साथ संबंध। तो हमें किस चीज को मेंटेन करना है? हमें उस गहरी एकता को मेंटेन करना है। एकता का अर्थ ये नहीं है हम जहां जाएंगे हम सब इकट्ठे जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। हमारा जो मूल मंत्र है वो क्या है? ईश्वर के साथ संबंध, उसके साथ अपने आप को जोड़ा रखना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी एकता है। और उस एकता को हम कैसे रख सकते हैं? योग के थ्रू। योग के थ्रू हम कैसे कर रहे हैं? तो जितने भी हम लोग गुरुजी की नॉलेज से और मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ योगी तो कर रहे हैं, हम सब मिलके कर रहे हैं। हमको लगता है वो एकता है, लेकिन गुरुजी हमारे को क्या कर रहे हैं? वो हमें ईश्वर के साथ संबंध वाली असली एकता के साथ जो है वो हमें जोड़ी जा रही है। इसके अंदर जो एक बात है, उस बात को मैंने जैसे जब ये लेसन पढ़े थे तो ठीक है पढ़ लिया, थोड़ा उस समय होता ही है, इमेच्योर माइंड होता था, तो कभी इंसान ज्यादा कैलकुलेटिव बन नहीं जाता है, ऐसे कैसे है। उसके अंदर उन्होंने एक चीज बताई थी कि 10 लोग भी जिस देश में इस तरीके के होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर जिनको सारे कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर होते हैं, वे देश कभी जो है वो मिट नहीं सकता। और मैं तो ये इस चीज को बहुत प्राउड फील करती हूँ, मेरे को बहुत प्राउड है कि मैं इस भारतवर्ष को बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मैं ऐसी धरती पे पैदा हुई हूँ, मैं ऐसे देश में पैदा हुई हूँ जहाँ पे ये 10 लोग तो बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो कभी कभी मैं सोचती थी ऐसे कैसे हो सकता है? 10 लोग जो है वो किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 10 लोग जो है वो इस चीज को नहीं कर सकते। और जैसे जैसे इस मार्ग पे आगे बढ़ती गई, अब तो लगभग 30 साल होने वाले हैं, तो जैसे जैसे इस मार्ग पे समझी, हाँ तब मुझे समझ में आया कि ये जो 10 लोग बोल रहे हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है जो वो 10 लोग बोले हैं। और बिल्कुल मैं मानूंगी ये 10 लोग जो है अगर हम इसको 100 के स्केल पे रखें तो वो 90 लोगों के ऊपर जो है वो भारी पड़ते हैं। लेकिन उनकी डेफिनेशन क्या, क्योंकि इसमें अभी इतना है नहीं, तो आई वांट टू कीप इट लाइक कट शॉर्ट में ही मैं उसको लेके चलेंगे। आगे का जो अध्याय है जो मैं बोलूंगी, हम सब के फेवरेट, हमारे गुरु जी के गुरु को जो है क्रिया योग की दीक्षा देने वाले, जिनके बदौलत हम सब लोग क्रिया योगी बने हैं, हमारे महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी के साथ हमारे ग्रुप में जुड़े काफी लोगों को, जो हम महाअवतार बाबा जी का विजडम मेडिटेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एहसास हुआ है। कोई माने या ना माने, हम उस चीज को जब खुद अनुभव कर लेते हैं तो अब उसको ना किसी को मनवाने की जरूरत रहती है ना कुछ, क्योंकि हमको भी पता है कि ये तो भाई ऐसी चीज है, लगे रहो मुन्ना भाई, आप खुद इस चीज को खुद एक्सपीरियंस करोगे। तो बहुत ब्यूटीफुल अध्याय, बहुत अच्छे से श्वेता ने बताया है। और बिल्कुल जितना महाअवतार बाबा जी के बारे में योग अमृत में बताया गया है उतना जो है कहीं और नहीं बताया गया है। और बाबा जी के लिए क्या शब्द बोला जाता है? ईश्वर तत्व का स्थूल शरीर में अवतरण है, द सेंट ऑफ डिविनिटी इनटू फ्लैश, ये वो रूप लेके जो है वो महाअवतार बाबा जी है। महाअवतार बाबा जी के साथ जब आपका योग शुरू हो जाता है तो मैं ये कहूंगी एक ऐसा मार्गदर्शक, एक ऐसा मतलब हमारी जिंदगी में एक ऐसा प्रकाश आ जाता है जो बस आपको आपकी प्रगति को किसी अलग लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है
कि आपके जीवन में चैलेंजेस नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चैलेंजेस नहीं आएंगे तो लर्निंग कहाँ से आएगी? लेकिन वो लर्निंग की जो दिशा है वो हमें बहुत अच्छे से मिल जाती है। और इस अध्याय के अंदर बहुत अच्छे से श्वेता जी ने समझाया है, क्योंकि ये स्टोरी में ही है तो इसमें कुछ ऐसा मतलब है नहीं जो मैं एक अलग से वो चीज करके बोलूं। लेकिन कुछ चीजें मैं बोलूंगी कि बाबा जी सदा ईसा मसीह के संपर्क में रहते हैं और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जग के उद्धार के लिए वाइब्रेशन भेजते हैं। और ये चीज प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस करी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करी है। और ये इतना एक अलग तरीके की वाइब्रेशन का अनुभव कोई भी हम ले सकते हैं अगर हम अपने अंदर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। और एक जो इसमें उन्होंने ये बताया था कि लहरी महाशय जी और महाअवतार बाबा जी को उन्होंने ऐसे बोला कि अगर कोई देखे तो वो बोलेंगे कि वो तो उनके पिता लग रहे हैं। ये मैं इसको एक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मानूंगी किसी भी शिष्य के लिए। अगर कोई भी ये बोल दे अरे आपकी रिजेम्बलेंस तो आपके गुरुजी से मिलती है, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए यहाँ पे शायद मैं एक बात बोलूंगी, मुझे नहीं मालूम आप लोग एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, बट मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है। मैंने बहुत सारे क्योंकि हम लोगों की कपल काउंसलिंग बहुत होती है, तो मैंने बहुत सालों पहले से मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो कपल होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो भाई बहन की तरह लगने लग जाते हैं। उनकी शक्लें, उनकी आदतें भाई बहन बहुत ज्यादा लगने लग जाते हैं। ये क्या होता है? और कुछ कपल होते हैं जिसमें ये चीज नहीं लगती। ये क्या होता है? अपने मन में बात आती है और अपना पार्टनर बोल देता है। ये क्या होता है? जब दो कपल के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से कंपैटिबिलिटी होती है, वो एक दूसरे को इतना अच्छा समझने लग जाते हैं, जहां पे मैं की जगह हम में परिवर्तित हो जाते हैं, वहां पे ये चीज होती है। सेम चीज हमारे मास्टर्स के साथ होती है। जब आप किसी गुरु के साथ, किसी मास्टर के साथ जुड़ गए, और जब जुड़ गए तो बस फिर तो बोलते हैं ना, अपने बॉडी के अंदर एक एक सेल से, एक एक वाइब्रेशन से तो आपको भी ये कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलेगा कि आपको देख के ना उनकी रिजेम्बलेंस आती है। तो वो क्या शो करता है? वो आपके गुरु के प्रति निष्ठा को शो करता है। गुरु के प्रति निष्ठा जो है सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि मेरे गुरु इस रंग के कपड़े पहनते थे तो मैं भी वो पहनने लग जाऊं। वो तो एक्सटर्नल वे में मैंने मैच कर लिया। इंटरनल वे में मैच आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी गुरु की लर्निंग को अपने अंदर इस तरीके से उतार लेते हैं कि वो आपके जीवन को जीने का एक सहज वे बन जाता है। वो आपके बात करने का, आपके डिसीजन लेने का, आपके ऑब्जर्वेशन का, जो आप काम करते हैं, जो आप प्रोफेशनल है, उसके अंदर वो सहज रूप से चीजें आ जाती हैं। तो तब 100% हमको भी ये सुनने को मिलेगा कि आपको देख के तो हमारे को जो है आपके गुरु की झलक आपके अंदर दिखती है, जो सबसे बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट होता है। और लास्ट में जो एक चीज मैं बोलूंगी, जो यहाँ तो हमने एक प्रैक्टिकल टेस्ट देखा, वो बोले ठीक है तो कूद पड़ो। अब देखिए, कूद पड़ो ये कितनी एक वो बात है कि जब उन्होंने बोला कि आप अगर ऐसे नहीं करेंगे मैं तो कूद पड़ूंगा, उन्होंने बोला कूद पड़ो। तो यहाँ पे वो जो कूदे, वो किसी बेवकूफी से नहीं कूदे, वो उस निष्ठा से कूदे। तो ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें क्या दर्शाता है? क्या हमको भी कूदना है? अरे बाबा इसका ये मतलब मत ले लेना कि हमको भी कूदना है, लेकिन यस, हमें अपने मास्टर्स की, हमें अपनी गुरुओं की लर्निंग में कूदना है। जो हमारे गुरुजन, जो वो हमारे लिए ज्ञान का भंडार छोड़ गए हैं, जो हम पढ़ते हैं, हमें उसमें कूदना है। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा है, कभी कभी क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। वही बात है ना, जितने स्कूल्स खुल रहे हैं तो फिर उतने टीचर्स भी मिलते हैं हमारे को। तो कभी कभी समझ नहीं आता है यार,
ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, तो क्या होता है, वो कूद नहीं पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप कूद नहीं पाओगे, आप सैर करोगे। आप जो है बड़े आराम से इधर भी जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो। अगर आपको कूदना है तो बस फिर तो एक ज्ञान को पकड़ना पड़ता है, उसके अंदर कूदना पड़ता है। आप कूद के देखिए, एक बारी एक गुरु के ज्ञान में कंप्लीट सरेंडरेंस के साथ कूद के देखिए, उसके बाद आप जहां भी जाएंगे वो ज्ञान आपको यूं 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 होता रहेगा। हमारे में जाने अनजाने वही बात आ गई ना। अब आजकल देखिए ना, कितने स्कूल्स हैं, कितने इंस्टीट्यूट है। मेरा बच्चा दी बेस्ट स्कूल में जाए, दी बेस्ट में डाल दिया, थोड़े दिनों बाद लग रहा है नहीं यार सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, इसको दूसरे स्कूल में डाल देते हैं, वो ज्यादा बेटर है, तीसरे में डाल देते हैं, चौथे में डाल देते हैं, करते करते बच्चे की 12th ही हो गई। तो वो किसी भी एक स्कूल के साथ कूद नहीं सका, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल में कूद नहीं सका। तो हमको क्या करना है, अब हमारे लिए जो यहाँ पे ये इसमें सीखने को है कि कूद पड़ो, कूद पड़ो। ये मैंने भी किया था, मैंने लिख लिया था कूद पड़ो। बस गुरुजी अब तो कूद रही हूँ, मुझे तो इसी ज्ञान के अंदर कूदना है। वाकई में बहुत परीक्षा ली जाती है। अब परीक्षा ली जाती है तो क्या क्वेश्चन पेपर आएगा और बैठ के हमें लिखना होगा? जिंदगी में डे टू डे डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पेपर आएंगे। गुरु हमारी निष्ठा को चेक करते हैं। आप ये मत सोचना कभी भी कि ये गुरु तो फिजिकल बॉडी में अब हमारे साथ है नहीं, तो ये गुरु हमारी कैसे परीक्षा लेंगे। तो पहली सोच ही गलत हो गई। जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं, गुरु की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, हम अपने गुरुओं की वाइब्रेशन के साथ जुड़ते हैं, हमारे डेली टेस्ट होते हैं और ये देखा जाता है कि आप आज कूद रहे हो कि नहीं कूद रहे। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। एंड ओवर टू स्वप्ना जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इतना खूबसूरती से आप ये अध्याय का जो लर्निंग्स हमको दिए हैं, तो बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। हम जरूर उसको हमारे जीवन में उसको लाएंगे, सूर्य और नक्षत्र की तरह ही बनेंगे। और कूदना तो है, बस कूदेंगे ही अभी और कुछ नहीं, कूदेंगे जरूर। तो इसी के साथ आज का किस्से को यही समाप्त करते हैं। फिर थर्सडे को फिर से मिलेंगे और 2 अध्याय को लेकर। जय गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु।